अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माज़रत इतना डिले होने की, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही तो उसमें बिज़ी था। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आप लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़ा। बस मैं आज हम लिबर्टी को पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। सबसे पहली हेडिंग जो है वो डेफिनेशन की है, लेकिन मैं इसके अंदर उसकी कॉनोटेशंस को भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम लफ्ज़ लिबर्टी सुनते हैं तो मुख्तलिफ मानी जो हैं वो हमारे दिमागों में आते हैं, तो उसको भी कवर अप हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग, लिबर्टी से मुराद क्या है? लिबर्टी में मीन एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स। ठीक है जी, मतलब किसी किस्म की आज़ादी, सिंपल वर्ड्स में। और आज़ादी ये कि किसी भी किस्म की इसके ऊपर कोई कदगन ना हो, कोई पाबंदी ना हो। रिस्ट्रेंट्स मतलब पाबंदियों से आज़ाद हो। बट एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड टाइप ऑफ लिबर्टी इज नॉट पॉसिबल इन एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी. It could be visualized only in state of nature. Moreover, under such type of uncontrolled liberty, the rights and interests of the stronger can only be secured. ठीक है जी। जिस नाम ने पिछले लेक्चर्स के अंदर वो स्टेट ऑफ नेचर की बात की थी, कि जिसके अंदर पावरफुल जो था सिर्फ वही जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाता था, और जो वीक था, जो मीक था, उसको वो अंडरमाइन करता था। तो ये जो एब्सोल्यूट लिबर्टी है वो भी इसी तरह है, पॉसिबल है, क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को उसको कोई लिमिट में नहीं रखेंगे तो वो लिमिटलेस हो जाएगी। और लिमिटलेस जब होगी लिबर्टी, तो वो दूसरे की जो लिबर्टी है उसमें इन्फ्रिंज करेगी। ठीक है ना जी। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव लॉज, क्योंकि लॉज के जरिए हम अपनी भी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे की लिबर्टी जो है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो एब्सोल्यूट लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी हो गई, या दूसरी चीज़ें जो जो इन देयर एब्सोल्यूट सेंस जो हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ये सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी, क्योंकि अब रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी हो गई है, पॉलिटी जो हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी है वो भी, और हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, स्टेट के सिस्टम में रहते हैं, जहाँ पे स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करती है। वो उसकी जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है वेलफेयर ऑफ द पीपल है, लेकिन उस वेलफेयर ऑफ द पीपल को अचीव करने के लिए वो आपकी जानो माल की हिफाजत भी करती है। तो इसलिए जो लिबर्टी जो है, मतलब ये जो एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स जो है ना, ये आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। देयर आर रिस्ट्रेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द लॉज, जिसके ज़रिए इंटरेस्ट एंड लिबर्टी ऑफ द अदर्स आर प्रोटेक्टेड। अब इसकी डिफरेंट कॉनोटेशंस क्या क्या हैं? पहली चीज़ ये है कि जी व्हेन द टर्म लिबर्टी इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ एसोसिएशंस एंड इंडिविजुअल्स, इट सिग्निफाइज दोज प्रिविलेजेस दे आर एंटाइटल्ड टू अवेल। ठीक है जी। अब जो भी एसोसिएशन, अब आप सब जैसे मैं ऊपर भी जिक्र आ चुका कि एसोसिएशंस जो है, हमारे हमारे जो ताल्लुकात जो हैं, बाहमी ताल्लुकात जिसकी बुनियाद के ऊपर माशरा मार्ज़ वजूद में आता है, एक तो वो जो ताल्लुकात हैं वो उसमें आज़ादी कि आप वो ताल्लुकात एक तो बना सकें, ये भी बड़ा राइट है आपके पास होना चाहिए कि आप वो बना सकें, और फिर उसकी बेस के ऊपर सर्टेन प्रिविलेजेस जो हैं वो आप एंटाइटल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रिलीजियस जो एसोसिएशन है, अब वो मेजोरिटी का रिलीजन है तो उसके जरिए एंटाइटल्ड है। मिनॉरिटीज़ के अपने जो हैं वो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, और उनके अपने ही जो है वो भी एंटाइटल्ड हैं टू सर्टेन प्रिविलेजेस। तो इस वजह से जो भी आपको एसोसिएशन होती है उसकी बुनियाद के ऊपर, तो इसको मैं दो लेवल्स पे इंटरप्रेट करूंगा। एक तो लिबर्टी टू ज्वाइन एन एसोसिएशन, एंड देन liberty to enjoy all the privileges that comes with joining that particular association। ठीक है जी। फिर दूसरा, sometimes it is used in terms of limitations. Freedom of contract or treaty, for instance, signifies adherence to certain obligations। ठीक है जी। अब ये इसमें डाइकोटमी भी आपको नजर आती है कि लिबर्टी टू गेट इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट यू वांट टू गेट इनटू, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रहे हैं तो आप उसके सर्टन जो राइट्स हैं, सॉरी जो पॉइंट्स हैं, जो उसके जरिए आप पे बाइंडिंग्स लगाई जा रही हैं, क्योंकि आप जो कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक क्रयनामा है, तो उसके अंदर ये अब दोनों पार्टी हैं जो उन्होंने क्योंकि उनके पास राइट है, एक के पास प्रॉपर्टी है और दूसरा उसको लीज पे कह लीजिए या किराए पे लेना चाह रहा है, रेंट आउट करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा कि जी उन दोनों के पास राइट है, लेकिन वो पाबंदियां लगाएंगे। वो पाबंदी ये लगाएगा कि जी आप इंटरफेयर नहीं करेंगे जो मालिक मकान होगा,
और जो मालिक मकान है वो ये कहेगा भाई ठीक है मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप जो हैं वो मेरी जो यकम तारीख से पहले पहले हर महीने की यकम को आप मुझे मेरा किराया देंगे। तो आप लिबर्टी भी है, एट द सेम टाइम इट लिमिट्स द लिबर्टी, ठीक है जी, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में तो नहीं आ गई ना, अनहिंज्ड और अनरिस्ट्रेंड तो नहीं है, ये रिस्ट्रेंड हो गई उसके बाद आपकी लिबर्टी। तो ये डाइकोटमी जो है ये आपको हर जगह नजर आएगी, क्योंकि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट लिबर्टी, और एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। फिर एक और बात है, एनार्किस्ट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड लिबर्टी। They regarded the state and its laws as impediments to human freedom of action and therefore proclaimed its abolition. नार्किस्ट वो लोग होते हैं यार जो स्टेट को नहीं मानते या हुकूमत को नहीं मानते, ठीक है, अनरूली किस्म का उनका अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, और इसी वजह से वो कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं लॉज नहीं होंगी, एब्सेंस ऑफ लॉ होनी चाहिए, क्योंकि लॉज जो हैं वो लिमिट करते हैं आपकी जो एक्सटेंट है ऑफ लिबर्टी। नेचुरल इसलिए क्योंकि दूसरों के राइट्स भी तो प्रोटेक्ट करने हैं ना, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते और सोचते। उनकी जो बुनियादी जो कह लीजिए सोर्स है या उनकी जो बुनियादी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो उनका तवज्जो का मरकज़ है वो इंडिविजुअल है, ठीक है जी, और वो इंडिविजुअलिस्ट हैं जो अनार्किस्ट होते हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि मैक्सिमम राइट्स, maximum liberty for the individuals, and through the means of the law the government, the state curbs the liberty। क्योंकि इसमें बड़े एक मशहूर किस्सा भी है कि बरतानिया की वो मिसाल दी जाती है कि एक हजरत सड़क पे चल रहे थे और वो अपनी छतरी घुमा रहे थे, तो वो छतरी जो थी एक सामने से आने वाले शख्स की बिल्कुल नाक के पास से गुजरी, तो उसने ज़रा एहतजाज किया जिसको वो छतरी लगते लगते बची थी, तो उसने कहा कि आई एम अ फ्री मैन, आई एम एट लिबर्टी टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। तो उस बंदे ने ये कहा कि योर लिबर्टी एंड्स फ्रॉम द पॉइंट माई नोज स्टार्ट्स, मतलब आपकी जो आज़ादी है वो उस मुकाम से ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। मतलब इसका कि उस बंदे की जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो उस पॉइंट से शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो इस वजह से ये आपको ज़रा समझने में मदद देगी ये जो मिसाल है कि अगर आप अनार्किस्ट जो हैं वो उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके नाक के ऊपर वो छतरी लग भी जाए, क्योंकि लेकिन स्टेट जो है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझती है कि वो जो छतरी घुमा रहा है उसको छतरी घुमाने की भी इजाज़त हो, लेकिन वो छतरी ऐसे घुमाए कि जिससे किसी दूसरी की नाक जख्मी ना हो। तो ये जो लॉज इन प्लेस किए जाते हैं माशरे के अंदर वो इसलिए इन प्लेस किए जाते हैं ताकि किसी दूसरे की नाक जो है वो जख्मी ना हो दूसरे की लिबर्टी से, ठीक है जी। फिर उसके बाद in Greek city-states, liberty implied determining the social status of a free citizen by virtue of which he could be discriminated from the rest of the population and entitled to participate in political decision making। आपको ऊपर भी जब हम स्टेट की समझ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन की, जो मैंने आपको तस्करा किया था, तो उस जमाने में होता ये था कि जो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, लिबर्टी जो कह लीजिए कि बड़ी लिमिटेड होती थी। लिमिटेड बेटा इस वजह से होती थी क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैन कुड ओनली वोट या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकते थे, क्योंकि स्लेव्स हो गए, खवातीन हो गई और कुछ दूसरे जो एलियन वगैरह जो कहीं बाहर से आए हुए हैं या जिनकी कैटेगरी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है टू द सोसाइटी, वो लोग वोट नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उससे आउट थे, वो पॉलिटिकल लिबर्टी को एंजॉय ही नहीं करते थे। तो नेचुरली जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं उसमें जो लिमिटेड अमाउंट जो थी, जो लिबर्टी थी वो वाज अवेलेबल, बट टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैन, ओनली मैन। वुमेन तो होती नहीं, मतलब होती थी लेकिन मतलब दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू लिबर्टी। एंटाइटल्ड टू लिबर्टी से मेरी मुराद है कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद मोहतरम, इन सोशलिस्ट थॉट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी हैज बीन मच एम्फसाइज्ड, क्योंकि मार्क्स जो है उसने मटेरियल मीन्स ही की बात की है। While in Western liberalism, the term is identified with constitutional government and political democracy, क्योंकि naturally they ensure that you get your liberty, ये जो political democracies और constitutional governments है, क्योंकि through the means of the constitution they have entitled, they have protected and promoted liberty of the individual, ठीक है जी।
फिर उसके बाद इसमें इन्होंने एक बैलेंस व्यू के नाम से कि इनफैक्ट अ रिलेटिव टर्म एज लिबर्टी ऑफ वन इज क्लोजली लिंक्ड विद द लिबर्टी ऑफ द अदर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ना क्विड प्रो को मतलब गिव एंड टेक के प्रोसेस के ऊपर है कि आप किसी को उसकी लिबर्टी देते हैं तो वो इन रिस्पेक्ट आपको लिबर्टी देती है, या स्टेट के जो गिवन लॉज हैं आप उसको अडेयर करते हैं तो स्टेट आपके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। इन केस आप किसी भी राइट को वायलेट करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, द स्टेट्स टेक इट्स कोर्स, वो जस्टिस टेक्स इट्स कोर्स और वो आपको फिर उसकी सजा देती है। ठीक है, जो ये आपस में बाहमी ताल्लुक है। लिबर्टी फॉर यू मीन्स तो आप अपनी लिबर्टी जो है वो मतलब उसको कह लीजिए मिस यूज नहीं कर सकते उस लिबर्टी को। लिबर्टी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर उसके बाद इन पॉलिटिकल डिस्कशंस लिबर्टी ऑलवेज implies a system of rights and duties. In the Declaration of Human Rights promulgated in 1789, liberty was defined as freedom to any action which does not injure others. अब इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट ये 1789 की जो उन्होंने बात की है, ये 1789 का जो साल है ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट ये साल है। ये मॉडर्न जो पॉलिटिकल आइडियल्स है ना बेटा उनके कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? 1789 was the year when the French Revolution started, and 1789 was the year when the American Constitution was ratified. तो ये दो जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका है फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके 3 स्लोगन थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। तो लिबर्टी का यहाँ से कौन आया। फिर उसके बाद इसी तरह जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है 1776 की, फिर उसके बाद 1784 ऑनवर्ड्स उनके 1783 ऑनवर्ड्स उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी उन्होंने जो ये आइडियल्स हैं वही सिमिलर आइडियल्स जिन्होंने इंस्टिगेट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब मॉन्टेस्क्यू हो गया, लॉक हो गया, इनके जो आइडियल्स हैं क्या नाम है पॉपुलर सोवरेनिटी के, इस तरह की चीज़ों के, तो ये सारी चीज़ें जो है रूसो जो है उसने बड़ा इम्पैक्ट किया। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली वो ये है कि इन तमाम आइडियल्स ने ना इन मूवमेंट्स को आप कह लीजिए इंस्टिगेट किया। तो इस वजह से उन्होंने एक मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू की, क्योंकि उससे पहले जो थी मतलब जो एक कह लीजिए फ्यूडल जमाना था वो ये था कि एवरीवन फॉर देमसेल्फ वाला हिसाब था ना। अब था एवरीवन फॉर ईच अदर वाला हिसाब बन गया था, क्योंकि फॉर देमसेल्फ में फ्यूडल होता था उसको अपने टेनेंट्स की कोई फिक्र नहीं होती, जो मज़ारे हैं वो जो फंसे हुए हैं तो फंसे रहे, उनको कोई मसला नहीं है, वो अपना करते। इस वजह से मार्क्स ने जो है जब 1800 अब आगे शुरू होगा 1818 ऑनवर्ड्स, वो 1818 में मार्क्स पैदा होता है और 1883 तक उसका दौर चलता है। तो उसका जो है क्योंकि वो उसमें कैपिटलिज्म के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी तो उस वजह से एक नई एलीट इमर्ज हुई, तो उसने उसकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो उसने उसके ऊपर काम किया। लेकिन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीक वाज गोइंग ऑन सिंस इटर्निटी, मतलब हमेशा ही से वाज इन प्लेस। वो जो भी पावरफुल था तो इस वो जो वीक था उसको एक्सप्लॉइट करता था। तो स्टेट और ये मॉडर्न डेमोक्रेसी जो आ गई, इक्वालिटी का लफ्ज आप मैंने आपसे 1789 की रेवोल्यूशन के अंदर बात करते, इक्वालिटी के बाद सब लोग बराबर हैं, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड आ गया, फिर लिबर्टी फ्रीडम आ गया। तो उन्होंने ये मेक श्योर किया कि फ्रीडम टू एनी एक्शन विच डज नॉट इंजर अदर्स, मतलब दूसरों को कोई उसकी नुकसान ना पहुंचे, उस वक्त तक आपका फ्रीडम जो है वो इंटैक्ट है। तो वो इस वजह से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन जो है वो जो एक तकलीफ पहुंचाई जा रही थी उसका रास्ता रोकने के लिए भी ये काम किया। ठीक है जी। फिर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी एंड नोटवर्दी, वन नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी ब्रिंग्स इनटू लाइमलाइट दोस रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी ऑफ ऑल। ठीक है, ये एनार्किस्ट पॉइंट ऑफ व्यू या इंडिविजुअलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो जो लॉज दैट आर इन प्लेस which restrict an individual's liberty to some extent to protect the liberty of the others। तो ये इसका एक तरह से कह लीजिए कि नेगेटिव एस्पेक्ट है। और इसका जो पॉजिटिव है, स्टेट आल्सो प्रोवाइड्स नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज एसेंशियल फॉर द ट्रू एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स। मॉडर्न वेलफेयर स्टेट एम्स एट द बेटरमेंट ऑफ
तो अगर आप अपनी जो राइट्स हैं, अपनी जो लिबर्टीज हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उस लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हो। ठीक है ना जी। तो वो थ्रू द मीन्स ऑफ द लॉज जो है, ये लिमिट्स इंस्क्राइब करने के बाद ही तो स्टेट आपके लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर वो लॉज इंप्लीमेंट ही नहीं होंगे, जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई अगर मैं ये ट्रांसग्रेशन करूंगा तो मुझे इसकी सजा होगी, ये मैं अपनी लिबर्टी को ट्रांसेंड कर रहा हूँ, अंडरमाइन कर रहा हूँ, दूसरे की लिबर्टी में इन्फ्रिंज कर रहा हूँ, तो फिर वो स्टेट वो एक्शन नहीं करेगा। ठीक है जी। तो इस वजह से ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि लिबर्टी जो है वो लिमिट्स, वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू एंजॉय ऑल योर राइट्स। ठीक है जी। फिर अब डेफिनेशन आते हैं जो असल टॉपिक है, लेकिन इस तक आपकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है जो वो क्रिएट हो गया होगा होपफुली। पहला, लिबर्टी, ये जो सेले हैं वो फरमाते हैं कि लिबर्टी इंप्लाइज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट इंटरफेरेंस। ठीक है जी। स्टेट की इंटरफेरेंस भी कोई फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके जरिए आपको प्रोटेक्शन दे दी गई कि स्टेट जो है उसकी लिबर्टी जो है, वो जो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की हम बात कर रहे थे कि उसकी जो लिबर्टी है, उसकी जो लिमिट है वो प्रिस्क्राइब कर दी गई है, बता दी गई कि वो इससे ज़्यादा जो है वो इन्फ्रिंज नहीं कर सकती, ये उसका जो एक्शन है वो लिमिट कर दिया गया। दूसरा जो है, लास्टली डिफाइंस इट एज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन दोज सोशल कंडीशंस दैट आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल इन मॉडर्न एज। लास्टली ने जो कहा कि ये वो लिबर्टी, लिबर्टी टू डू योर बिजनेस, लिबर्टी टू अर्न योर लाइवलीहुड, लिबर्टी टू एजुकेशन, लिबर्टी टू टू पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ये वो तमाम आज़ादियाँ हैं, ये फ्रीडम हैं जो दे आर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव इन अ मॉडर्न स्टेट। आप कोई भी ऐसी हो, मतलब आज के ज़माने में आप देख लीजिए कि अगर किसी के पास वोटिंग राइट ना हो तो उसकी क्या वैल्यू होगी किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, क्योंकि लोग उसको वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उसको यार वोट इसमें हम इसको तो हमने वोट ही नहीं देना या इससे हमने वोट ही नहीं लेना, तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मिनिमाइज हो जाएगी, अंडरमाइन हो जाएगी। तो इस वजह से तो बेसिक जो है वो अपनी लाइफ की जो को चलाने के लिए जो उसको ज़रूरियात हैं वो फ्रीडम जो है वो लिबर्टी के जरिए इंश्योर किए जाते हैं। Accordingly, liberty also implies the preservation of conditions and environment under which people get opportunities to develop their capabilities. Naturally, जब उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, ऐसी स्पेस लिबर्टी के जरिए क्रिएट कर दी जाएगी जहाँ पे वो अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर काम कर सकेंगे विदाउट बीइंग एक्सप्लॉइटेड और विदाउट बीइंग अंडरमाइंड बाय द अदर, तो फिर वो नेचुरल उनकी जो अपनी ग्रोथ है वो खुद ब खुद आ जाएगी और वो खुद ब खुद वो ग्रो करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपकी डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी वाला जो टॉपिक है वो हो गया।